यो वेलकम बैक गाइस। तो आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ भाई साहब, वो थोड़ी सी आबड़ खबर है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शादीशुदा जोड़े से, जो कि काफी समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और आखिरकार उनके घर में खुशबू नाम का एक बच्चे का जन्म होता है। ये कोई मामूली बच्चा नहीं होता, खुशबू कुछ खास शक्तियों के साथ पैदा होता है, जिसके चलते वो 10 दिनों के अंदर ही बोलना और चलना सीख जाता है। उनकी शक्तियों को देखकर उसके माता पिता काफी चिंतित रहने लगे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने खुशबू को लैब में नहीं छोड़ा, जिसके चलते उसका बचपन तो आराम सुकून से गुजर गया। लेकिन जैसे जैसे खुशबू बड़ा होता गया, उसकी शक्तियाँ उसके लिए शराब बनती गई, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना तो किसी कसिनो में पैसे जीतने के लिए कर सकता था और न ही किसी लड़की का दिल जीतने के लिए। और साथ ही खुशबू को हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कोई उस पर शक ना करे, इसीलिए वो कभी कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने सर के ऊपर लगे हुए 2 एंटीनास को छुपाने के लिए करता था। दरअसल ये एंटीनास उसकी शक्तियों को काबू में रखती थी। ऐसा ना होता तो वो अनजाने में ही पूरे शहर को तबाह कर सकता है और किसी का ध्यान इसकी एंटीनास पर न जाए, इसलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर देता था, जिसकी वजह से सभी लोगों को इसके एंटीनास नजर नहीं आते थे और न ही कोई इसके बारे में बात करता था। एक दिन इसके स्कूल में टीचर ने ऐलान किया कि हमारे स्कूल में कंपटीशन चलने वाले हैं और सभी लोगों को इसके दौरान तमीज में रहना होगा, और ऐसा न करने पर अगले साल सभी इवेंट्स को बंद करने की चेतावनी दी। वैसे तो खुशबू को इस इवेंट में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वो इस इवेंट के दौरान वो हमेशा भीड़ से निकलकर अपने साथ कुछ समय बिताता था, और वो किसी भी हालत में अपने टाइम को खराब नहीं करना चाहता था, और इसीलिए इसने फैसला किया कि वो इवेंट के दौरान सारे स्टूडेंट्स की हिफाजत करेगा। इधर टीचर की क्लास से निकलते ही हीरो नाम के लड़के ने खुद को ही मॉनिटर बनाकर सबको लीड करने लगा कि इनकी क्लास इस इवेंट में रिगियामी एग्जीबिशन करेगी। पर इसकी इस आइडिया से क्लास के कई बच्चे हामी नहीं बनते, क्योंकि वो इस इवेंट में कुछ और दिखाना चाहते थे। क्लास खत्म होने के बाद नंदो नाम के लड़के ने पीछे से आकर खुशबू की आंखों को बंद कर दिया। ये देखकर खुशबू बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि खुशबू असल में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने से दूर 200 मीटर के फासले पर किसी भी इंसान को पहचान सकता था। लेकिन अजीब बात ये थी कि खुशबू ने इसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया। वो अजीब से दिखने वाला लड़का जिसका दिमाग हमेशा खाली रहता था, और उसी के चलते वो बार बार खुशबू तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाता था। और अब वो खुशबू के साथ स्कूल की एग्जीबिशन के लिए पता ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसमें खुशबू को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, अचानक वहाँ पर शान नाम का एक लड़का आ जाता है, और वो अजीब अजीब बातें कर रहा था। असल में शान को लगता था कि डार्क यूनियन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी पूरी दुनिया को तबाह करना चाहती है। शान उन्हें धीरे से स्कूल के छत के ऊपर ले जाता है ताकि कोई उनकी बातें ना सुन सके। उसने बताया कि उसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटर मिला है, जिसमें इवेंट के दौरान स्कूल पर होने वाले हमले के बारे में लिखा हुआ था, और अब वो चाहता है कि खुशबू स्कूल को बचाने में इसकी मदद करे, जिसके चलते खुशबू भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर खुशबू जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इवेंट के एक हफ्ते पहले ही खुशबू क्लास में अकेला बैठा था, तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज पड़ती है, जो कॉमी नाम की एक लड़की मिस पी के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कह रहे थे, जिसके लिए स्कूल की सबसे सुंदर लड़की चुनी गई। और अपने आप को सबसे खूबसूरत समझने वाली कुकोमी ऐसा बर्ताव कर रही थी कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, छोड़ो ना यार। वो बार बार अपने किसी दूसरे दोस्त को हिस्सा लेने के लिए बोल देती। जब खुशबू ने उसका दिमाग पढ़ा तो वो तुरंत ही समझ गया कि कुकोमी ये सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि वो बड़ी आसानी से ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगी। उसका दिमाग पढ़ने के बाद खुशबू ने कहा कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ कुकोमी उसके पीछे पड़ी हुई थी। दरअसल कुछ दिन पहले छुट्टियों के दौरान खुशबू ने बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। दरअसल बीच में बात ये थी कि एक दिन उसने खुशबू को हेलो कह दिया था, और फिर खुशबू ने बहुत ही एहतराम से हेलो कहकर धीरे से वहाँ से निकल गया। और जब अगली बार कुकोमी ने खुशबू को हेलो कहा तो खुशबू उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल गया, जिसके बाद कुकोमी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, और इसलिए वो तीसरी बार खुशबू से मिलने के लिए गई। इस बार उसने खुशबू को हाथ मिलाकर उससे मिलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो उसको छूने के लिए आगे बढ़ी तो खुशबू उससे बचकर वहाँ से गायब हो गया। और जब वो कुकोमी को कहीं पर भी नहीं मिला तो उसे लगना कि शायद ये मेरा भ्रम हो सकता है, और देखते ही देखते वो खुशबू के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी, और ऐसे ही चलते उसे प्यार हो गया।
उस दिन के चलते वो हर दिन कुसुओ के नजदीक आने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन उसकी हर एक कोशिश बेकार हो जाती क्योंकि कुसुओ के पास शक्तियाँ जो थी। फेस्टिवल के सुबह जब कुसुओ अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसके हाथ से एक गिलास फिसलकर टूट गया। तुरंत उसकी मम्मा ने कहा कि सुबह सुबह गिलास टूटना अब शगुन होता है, लेकिन कुसुओ को इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर इवेंट शुरू होने से पहले सारी क्लास सभी पत्थरों को देख रही थी जो कि बच्चों ने इकट्ठा किए थे। लेकिन उन सभी में सबसे अलग पत्थर एरन का था, जिसके ऊपर लाल कलर का कुछ लगा हुआ था। और तभी कुसुओ को याद आया कि एरन पुराना क्रिमिनल है जिसे खुद को सुधारने के लिए स्कूल में भेजा गया था, और हो सकता है कि उसके पत्थर पर लगा हुआ लाल रंग किसी इंसान का खून हो। इसके बाद कुसुओ स्कूल के कॉरिडोर में चला गया और कोकोमी लगातार उसका पीछा कर रही थी। अब उसका प्लान था कि वो किसी तरीके से कि वो अकेले में कुछ पल कुसुओ के साथ बिता सके, और वो इस बात से अनजान थी कि उसके दिमाग में चल रहे प्लान को कुसुओ पहले से ही जानता है। तभी कोकोमी ने कुसुओ से बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी कोकोमी का बहुत बड़ा फैन क्लब भी वहाँ पर पहुँच गया और सभी फ्रेंड्स ने उसे पीके ब्यूटी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए कहा, और इसी भीड़ के दौरान कुसुओ वहाँ से निकल गया। इसके बाद उसने खुद को एक मैजिक शो में टेलीपोर्ट कर लिया, जहाँ एक स्टूडेंट अपनी माँ के साथ सभी लोगों को मैजिक दिखा रहा था। और ये बात सुनकर कुसुओ को लगा कि शायद इसमें कुछ गलती भी हो सकती है, और इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जादू की शुरुआत से पहले स्टूडेंट ने बताया कि असल में वो खुद को चेन से बांधकर अपने आप को इस लकड़ी के बक्से में बंद कर देगा, जिसके बाद उसे पूरे 3 मिनट के बाद वहाँ से गायब होना था, क्योंकि ठीक 3 मिनट के बाद उसकी मॉम उसके बक्से में तलवारें घुसाने वाली थी। कुसुओ को डर था कि इसमें कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो खुद टेलीपोर्ट होकर उस बक्से के अंदर आ जाता है, लेकिन तब तक वो स्टूडेंट वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन इसकी शक्तियों का सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो एक बार टेलीपोर्ट होने के बाद पूरे 10 मिनट तक कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसका मतलब ये था कि अगले 10 मिनट के अंदर उसके साथ होने वाले अत्याचारों से बचना होगा। खैर 3 मिनट के बाद स्टूडेंट की माँ ने उस बक्से के अंदर ब्लेड घुसाना शुरू कर दिए, जिनसे बचने के लिए कुसुओ को अपनी बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ा। लेकिन उसकी मुश्किलें यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं थी। लगता है आज कुसुओ की शक्तियाँ काम नहीं आने वाली, क्योंकि तभी उस औरत ने ऐलान किया कि वो उस बक्से को ऊंचाई से फेंक कर दिखाएगी। लेकिन जैसे ही वो बक्सा जमीन को छूने वाला था, कुसुओ ने अंदर छलांग लगाकर अपनी जान को बचा लिया। लेकिन वो औरत अभी भी रुकने वाली नहीं थी। लगता है वो औरत पागल हो चुकी है, और उसने फिर से ऐलान किया कि वो इस बक्से के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देगी, जिससे बचने के लिए कुसुओ ने उस बक्से को अंदर से बर्फ का बना दिया। लेकिन हर बीते टास्क के साथ उसका खतरा बढ़ता ही जा रहा था, और अब उस पागल औरत ने इस बक्से को बुलडोजर से कुचलने की बात कही। लेकिन जैसे ही वो बुलडोजर उसके बक्से के ऊपर चढ़ने वाला था, तभी कुसुओ को याद आया, यार 10 मिनट तो पूरे हो गए हैं, फटाफट से यहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं। और उसने तुरंत ही खुद को बक्से से टेलीपोर्ट कर लिया, और उसी वक्त वो जादूगर भी उसी स्टेज पर आ गया, जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उधर कोकोमी ने भी अपने फैंस की बात सुनकर पीके ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कंटेस्टेंट्स की तरह नहीं, बल्कि एक जज की तौर पर, जिस वजह से काफी लड़के उससे नाराज थे। इनमें से एक शान भी था, और इसलिए वो भीड़ से निकलकर बैक यार्ड में चला गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात डार्क यूनियन के एक आदमी से हुई। उसे वो अपने साथ अपने ग्रुप के पास ले गया। वहाँ पर उसकी मुलाकात उस पूरे ग्रुप के लीडर मून बटरफ्लाई से हुई, जिसने शान को बताया कि वो भी उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन का एक पुराना सदस्य है। उसकी ये बात सुनने के बाद शान ने खुलासा किया कि वो असल में डार्क यूनियन का सबसे खतरनाक सदस्य था, और जब उसे ऑर्गेनाइजेशन का असली मकसद पता चला तो उसे मजबूरन स्टोन ऑफ डायरेक्शन चुरा कर वहाँ से भागना पड़ा, जिसके बाद वो एक खुफिया जादू का इस्तेमाल करके शान के शरीर में घुस गया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसकी पूरी बात सुनकर लीडर ने उसे दोबारा से डार्क यूनियन का हिस्सा बनने को कहा, जिसके लिए शान ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई नहीं। जिसके बाद लीडर ने उसे बताया कि असल में स्कूल के अंदर पूरे 7 स्पीयर बॉल मौजूद हैं, जिनकी मदद से पूरे डार्क यूनियन को तबाह किया जा सकता है, और आज वो लोग खास इसी मकसद के लिए उन बॉल्स को चुराने के लिए आए थे। ये बात सुनते ही शान ने उनसे पहले ही सभी बॉल्स को ढूंढकर तबाह करने का सोचा, ताकि डार्क रीयूनियन किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। उधर हीरो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैराथन के लिए बुला रहा था कि तभी निंटो भी मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया, क्योंकि जो भी इस रेस को जीतेगा उसे पूरे 10 मिनट कोकोमी को देखने का मौका मिलेगा। रेस में कोई जख्मी न हो जाए, इसीलिए कुसुओ लगातार सभी पर नजर रख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद हीरो निंटो से जीतने के लिए सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ने लगा, जिसकी वजह से कुसुओ को मजबूरन सभी लाइट्स और गाड़ियों को अपने हिसाब से बदलना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद बड़ी आसानी से निंटो
निंडो हीरो का मुकाबला कर पा रहा था और वो तो आराम से खाते पीते दौड़ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ बेचारा हीरो की जान धीरे धीरे खत्म हो रही थी और अब उसने आखिरी चाल चलने का फैसला किया। जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचा तो उसने निंडो का ध्यान भटकाने के लिए साइड में कहा कि वो देख कोकोमी। इससे बेचारे निंडो का ध्यान भटक गया और हीरो रेस जीत गया, लेकिन निंडो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं था। उधर दूसरी तरफ एरन को स्कूल में अपने लॉकर के अंदर उसे अपने पुराने गैंग की चिट्ठी मिली, जिस पर उन्होंने एरन को स्कूल में पीछे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन अब तक एरन काफी बदल चुका था और वो चुपचाप अपने साथियों के आगे से निकल गया और वो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। लेकिन तभी शांस 2 बॉल लेकर उनके सामने से गुजरने लगा, लेकिन तभी उस ग्रुप ने शान से पूछा कि क्या वो किसी एरन नाम के लड़के को जानता है, जिस पर शान ने हंसते हुए तुरंत ही एरन को आवाज दे दी, जिसके बाद उन गैंगस्टर और एरन के बीच लड़ाई छिड़ गई। उधर स्कूल में कुसुओ के दिमाग में अब भी इवेंट की ही टेंशन चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे जबरदस्ती कोकोमी के साथ घूमना पड़ रहा था, जो अब वो उसके साथ हॉन्टेड हाउस जाना चाहती थी ताकि वो डर के मारे उससे चिपक सके। लेकिन तभी निंडो ने भी उनके साथ जाने के लिए कहा, जिससे कोकोमी का चिपका चिपकी वाला प्लान थोड़ा सा खराब हो गया। हॉन्टेड हाउस में तो कोकोमी बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन कुसुओ को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बच्चों को आराम से देख सकता था। तभी एक बच्चे ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वो निंडो की शक्ल देखकर वो खुद ही बेहोश हो गया, जिसके बाद उन तीनों ने उस बच्चे का मेकअप खुद लगा लिया। हॉन्टेड हाउस से निकलने के बाद निंडो और कुसुओ अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गए, जहाँ पर निंडो ने कुसुओ के चश्मे चुरा लिए और चश्मे ना पहनने की वजह से उसकी एक शक्ति एक्टिवेट हो गई, जिसके चलते वो जिस चीज को देखता वो पत्थर का बन जाता और इसका सबसे पहले असर भी निंडो पर ही होता है। और कुसुओ जानता था कि वो अगले 24 घंटे तक निंडो ऐसा ही पत्थर की मूर्ति बना रह जाएगा, और इसलिए उसने निंडो की मूर्ति को अपने क्लास की रॉक एग्जीबिशन में रख दिया, जहाँ पर सभी लोग इतनी रियलिस्टिक मूर्ति को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। इसके बाद कुसुओ अपने नए चश्मे ढूंढने के लिए लग पड़ा और इस सब में उसने कई सारे और बच्चों को भी मूर्ति बना दिया, और जब उसे कोई दूसरा चारा नहीं देखा तो वो चुपचाप जिम के स्टोर रूम में चला गया, जहाँ पर पहले से ही कोकोमी मौजूद थी। कोकोमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी कुसुओ ने उसे तुरंत वहाँ से बैठ जाने को कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी भी एरन बाहर लड़ रहा है, तो उसने तुरंत खिड़की खोलकर एरन से उसके चश्मे मांगे, जिसके बाद उसने सारे गैंगस्टर को अपनी शक्ति की मदद से ठीक करके वहाँ से गायब कर दिया ताकि टीचर्स को इसके बारे में पता न चले। इसके बाद कुसुओ को लग रहा था कि शायद इसके बाद मेरी सारी टेंशन खत्म, लेकिन तभी एक बार फिर से कोकोमी उसके सामने आई और वो कुसुओ के साथ एक कपल गेम खेलना चाहती थी, जिसके चलते कुसुओ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन तभी कोकोमी के फैन बॉयज ने वहाँ पर आके कुसुओ को धमकाना शुरू कर दिया। अपनी बहन के साथ इतना क्यों घूम रहे तू? हाँ, ज्यादा समय मत बताया कर इस लड़की के साथ, समझा, वरना गेम कर देगी तेरी, समझ जा। ये सब देखकर कोकोमी ने उन सभी लोगों को चुप कराने की कोशिश की और कोकोमी ने कुसुओ को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश की और सभी लड़की इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे बचने के लिए वो वापस जिम स्टोर में घुस गए और उनके अंदर जाते ही सभी फैन बॉयज ने कमरे के लॉकर के अंदर एल्फी डाल दी और दरवाजे को पूरे तरीके से बंद कर दिया। कमरे के अंदर पहुंचकर कुसुओ ने जब कोकोमी का दिमाग पड़ा तो उसे पता चला कि ये सब उसी का प्लान था ताकि वो दोनों एक साथ कुछ समय बता सकें। ऊपर से कोकोमी ने ही मैराथन और एरन की लड़ाई करवाई थी ताकि कुसुओ हर वक्त बिजी रहे और अपने दोस्तों के पास न जाए। इन सब बातों का पता चलने के बाद कुसुओ इस रूम से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था कि उधर शान 7 बॉल इकट्ठी करने के बाद डार्क यूनियन की मीटिंग हॉल में पहुंचा, जो असल में कुछ कोकोमी फैन बॉयज थे। इन सब के बावजूद शान ने उन बॉल्स को एक जगह पर रखा और फिर एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसने डार्क रीयूनियन ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और पूरी दुनिया की जान बचा ली है। उधर एरन से बदला लेने के लिए पूरी गैंग वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन अपने चश्मे कुसुओ को देने के बाद खुद एरन को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग एरन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो कुसुओ ने सभी लोगों को गायब करके समय में पीछे भेज दिया। लेकिन अपनी शक्तियों को इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कुसुओ के शरीर में अब जान पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और अब वो वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके चलते कोकोमी को उसके सर पर लगे हुए एंटीनास नजर आने लगे और उसकी शक्तियां कमजोर होने की वजह से कोकोमी ने उसके सर पर लगे हुए एक एंटीना को बाहर निकाल लिया, जिसके बाद कुसुओ की शक्तियां बाहर निकलने लगी थी, जिस वजह से पूरी दुनिया के सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया था। तभी कुसुओ को दोबारा से होश आया तो उसने एक बक्से पर हाथ रखा तो वो तुरंत ही टूट गया। ये देखकर कोकोमी काफी ज्यादा डर गई और उसने एंटीना को छोड़ दिया और इधर जैसे ही कुसुओ को इस चीज का एहसास हुआ तो उसने तुरंत कोकोमी से अपना एंटीना वापस मांगने के लिए कहा, लेकिन उसी बार कमरे की सारी दीवारें जमने लग गयी, जिसे देखते ही कुसुओ समझ गया कि अब वो लोग धरती पर नहीं है, इसलिए वो अब
वोमी के बेहोश होने का इंतजार करने लगा, जिसके तुरंत बाद उसने अपनी शक्तियों से एंटीना ढूंढकर दोबारा से अपने सर में लगा लिया और उस अमारत को वापस धरती पर ले आया। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो पूरी दुनिया को ये चीजें कैसे समझाएगा, किसको क्या क्या जवाब देगा। इसीलिए उसने अपनी शक्ति से पूरे एक दिन पीछे जाने का फैसला किया, ताकि वो इस बार हर एक फैसला ठीक से समझ कर ले सके। यहीं पर ये हमारी अजीबोगरीब कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।